नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कागा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। लव लाइफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हार्टलाइन के पार्ट 2 कहेंगे या सेकंड हैंड में हम कहेंगे, नॉट पार्ट 2। लव लाइफ ऑब्जर्वेशन की जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे पास हाथ आए होंगे आप लोगों के सब्सक्राइबर्स के, उनकी हार्टलाइन से जानेंगे कि इसकी फीलिंग्स कैसी हैं, इसका नेचर कैसा है और उसकी लव लाइफ कैसी हो सकती है या मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे क्योंकि सिर्फ लव हार्टलाइन पे ही डिपेंड नहीं होता। हार्टलाइन हम जानते हैं इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट साथ में और चीज़ें भी मैटर करती हैं कि हम किस तरह की पर्सनैलिटी हैं और हमारी जैसी ही पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं तो फीलिंग्स का तरीका चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है ये हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें इस हार्टलाइन को, ये देखिए, ये जो हार्टलाइन है ये शुरू से जो उसके अंदर ये जो एंगल्स बने हुए हैं पीछे की तरफ, देख रहे हैं आप? ये पीछे की तरफ जो लाइनें जा रही हैं और नीचे की तरफ जो लाइनें जा रही हैं, ये शो करती हैं एक तरह से रोमांटिक नेचर, एक तरह से दूसरों के प्रति चाह। रोमांटिक नेचर का मतलब सेम ही होता है। प्लस साथ में जो नीचे की तरफ लाइनें गिर रही हैं, ये नीचे की तरफ लाइनें जो जा रही हैं, ये मार्स के, इसको ना अपर मार्स बोलते हैं। तो इस मार्स की तरफ जब जाती हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आदमी अ, कुछ चोटें खाता है रिलेशनशिप में और साथ-साथ एंड्योरेंस बढ़ती है उसकी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे को कोई चोट लगी और हमारी एंड्योरेंस बढ़ गई, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, हमारी उस चीज़ को झेलने की क्षमता बढ़ गई। तो यहाँ पे ये दिखाता है ये लाइनें कि इनकी क्षमता बढ़ गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाइन जो है बिल्कुल टच होके ये ऊपर की तरफ हार्ट लाइन की जा रही है। बिल्कुल इसको हम सिस्टर लाइन भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो एज है तकरीबन हम कह सकते हैं 15-16 साल से लेके तकरीबन 22-23 साल तक। अब ये 15-16 साल से 22-23 साल तक यानी कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस इनके साथ चल रही थी। मे बी ही और शी, किसका हाथ है? वैसे तो ही का हाथ ही लग रहा है। बट फिर भी ये पर्सन जो है हम कहेंगे इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट थे। इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट थे। यहाँ से हम कैसे भी देख सकते हैं, अगर हम सेम एज में देखें, आप इनकी लाइफ़लाइन देखिए, लाइफ़लाइन और जो ब्रेन लाइन है, ये किस तरीके से चेन्ड अटैच्ड है। इसका ये मतलब है कि यहाँ कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न थी इनकी लाइफ़ में कि मैं पेरेंट्स की चुनूँ या अपनी लाइफ़ जियूँ। पेरेंट्स की चुनी लाइफ़ और अपनी लाइफ़ के बीच में यही साइन हमें नीचे भी दिखता है। अगर हम इनकी देखें, फेट लाइन मून से जा रही है और इनकी जो फेट लाइन है एक अ, वीनस के नीचे से भी निकल रही है, तो ये स्ट्रगल बताता है। तो ये स्ट्रगल 15 से 20 साल तक का, 22 साल तक का ये स्ट्रगल था, जिसमें इनको इमोशनली सपोर्ट मिला है किसी से, ये किसी पे डिपेंडेंट थे, बट कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में 22 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा थी, जिसमें इनको चूज़ करना मुश्किल हो गया कि भैया मैं पेरेंट्स की सुनूँ। पेरेंट्स की सुनूँ का मतलब बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, कहे नहीं भैया मैंने आर्टिस्ट बनना है। पेरेंट्स कहे ये कर लो, नहीं जी मेरे को ये करना है। कहीं न कहीं पेरेंट्स की सोच के साथ मतभेद, क्योंकि अगर आप इनका जुपिटर का माउंट देखेंगे ना, जुपिटर का माउंट इतना बड़ा है, तो ये कहीं न कहीं जुपिटर हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी होती है, हमारा एक्सपेंशन भी होता है, हमारी सोच भी होती है। जब ये माउंट बढ़ जाता है, तो इसका ये मतलब है कि आदमी की सोच में ये आता है कि दैट आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये सोच बच्चे के अंदर थी। अब ये मेबी उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो सकता है। चांसेस हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। 12 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ में, हम उस तरफ नहीं जाएँगे। अब इसकी जो हार्ट लाइन है, अब देखिए उसके अंदर से कई ड्रॉपिंग लाइन्स निकल रही हैं। इसका ये मतलब है, और आइलैंड्स भी बने हुए हैं। अब अगर सन फिंगर के नीचे एक आइलैंड है, तो ये जो आइलैंड है ये शो करता है एक इमोशनल लव अफेयर का, एक टूटे हुए लव अफेयर का, नॉट इमोशनल, हाँ, इमोशनली कंसर्न क तो कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि इमोशन लाइन के ऊपर है ये आइलैंड। बट सन के नीचे हो तो ये कहीं न कहीं एक ब्रेक, एक, कई बार तो मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ। एक जिसे हम कहते हैं टूटा हुआ रिश्ता, तो एक टूटे हुए रिश्ते की निशानी होती है, बट ये एग्ज़ैक्टली लागू नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, बट मैं साथ-साथ इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कई हाथों में देखा था। इसको हम कई बारी अ, ब आँखों की रोशनी के साथ भी जोड़ते हैं कि ये आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आती है, और कई बार हम सीरियसली लव अफेयर ब्रेकिंग को भी मतलब जोड़ते हैं।
बट मैंने कई हाथों में ये निशान देखा है, बट ना उनकी लव अफेयर ब्रेक थे और ना उनका कोई आंखों में कोई प्रॉब्लम थी। तो ये कई बार हमारा ये डिकोड हो जाता है और कई बार नहीं होता। तो बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये ब्रेकिंग ऑफ लव अफेयर के साइंस शो करते हैं। अब एक लाइन इनकी जा रही है रेडियल तरफ और एक लाइन जा रही है लूनर तरफ, दोनों। तो ये आइलैंड भी बना रही है ब्लड, बट साथ में ये वही हो रहा है कि एक रिश्ता टूटा बट मजबूती आई, एंड्योरेंस आई, ताकत आई, लड़ने की हिम्मत आई, वो चीजें भी आई। साथ साथ चेन चलती रही। बट जैसे ही ये 40 ईयर्स 45 ईयर्स क्रॉस करेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो हार्ट लाइन है वो स्मूथ तरीके से जुपिटर माउंट पे जा रही है कि भैया जिसने मेरे साथ धोखा कर दिया, जिसने मेरे साथ गलत कर दिया, छोड़ो उसको। अब ये इमोशंस जो हैं जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, ये रिलेशनशिप और दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इसको समझने के लिए कि इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी, हम थोड़ा सा नजर डालते हैं इनकी यूनियन लाइन पे कह लो या हम इनकी मैरिड लाइन पे कह लो, जिसकी पिक्चर बहुत थोड़ी सी है, वो हल्की सी कर्व्ड है और जहां तक मुझे दिख रहा है कि एक जो है फोर्क टाइप फॉर्मेशन भी बन रही है। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग क्योंकि पिक्चर मेरे पास क्लियर नहीं है, बट यस फोर्क टाइप शेप बन रही है। तो कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड भी एक ये वाली जो लाइफ मैरिड लाइन होती है ना, तो ये शो करती है कि कहीं ना कहीं हम मैरिज को एक लाइबिलिटी की तरह ले रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइबिलिटी, बट यस जो चाहिए था वो मिला नहीं। मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं या हम जो चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से वो मिला नहीं। तो ये एक रंजिश मन में है इनके। दूसरा, अगर आप इनकी क्रॉस साइन देखें ना सैटर्न माउंट के ऊपर, ये एग्जैक्टली क्रॉस बन रहा है और ये जो क्रॉस है ना ये शो करता है संजीदगी, ओवर लाइबिलिटीज। तो इनकी लाइफ में ओवर लाइबिलिटीज रही हैं, संजीदगी रही है, सीरियसनेस रही है। ऑल्दो ही इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, कि ये किसी की ना सुनने वाले हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं एकदम से, मतलब खुल के किसी परेशानी के अंदर किसी बाउंड नहीं होना चाहते हैं, बट साथ साथ संजीदगी के भी निशान बने हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक मल्टीपल कैलकुलेशन इनके माइंड में चल रही है। मैं बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये मिक्सअप भी हो जाए क्योंकि मैं वीडियो को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता और इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं जानना चाहता। बट ये जो रिलेशनशिप के इनके इश्यूज रहेंगे टिल द एज ऑफ 50 45 6 तक, तो मान के चलो कि 46 तक एज तक रहेंगे। और चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो फिर और चीज़ें निकलेंगी, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज वन हैंड, और उसके ऊपर प्रिडिक्शन करना बहुत लंबा वीडियो बनेगा। मगर अगर हम अब इसको हम लव लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं कि जो भी इनके साथ प्यार में होंगे ये सेंसिटिव हैं। अब इसके ना दोहरे मतलब हैं, आप इसको कैसे ले सकते हैं? या तो आप इनको समझ सकते हैं कि ये सेंसिटिव ज़्यादा हैं, जो बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब दिल को लगा लेते हैं, या चांस की बात है इनको मिले ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इनके एक्चुअली में इमोशंस के साथ खेला है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं इनकी स्किन पैटर्न को देखूँ, इनकी स्किन को देखूँ, तो उससे पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है? जो मेहनत करने में तो विश्वास रखते ही हैं। ऐसे लोग छोटे झटकों से नहीं टूटते हैं। तो मे बी जो इनको झटके मिले हैं या मे बी जो इनके फीलिंग्स के साथ या इनके ऊपर जो प्रेशर था वो एक्चुअल में ज़्यादा ही था, क्योंकि थोड़े प्रेशर में ये टूटने वाले लोग नहीं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हर टाइम यही गलत होंगे। जो भी इनको झटके भी दिए गए हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा ही स्ट्रांग थे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए